फ्लैट बाइंग का फुल पिक्चर, प्रोज और कॉन्स अभी जान लो। फ्लैट खरीदना फायदा या नुकसान, ये आपको देखना है कि खरीदने से फायदा ज़्यादा होगा या नुकसान। अगर पूरा वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको पूरी क्लैरिटी आने वाली है। फ्लैट लेना आजकल ऑलमोस्ट हर बायर का कॉमन क्वेश्चन बन चुका है। क्या ये सही डिसीजन है या लॉन्ग टर्म बर्डन हो सकता है? कई लोगों के मन में ये सवाल बार बार चलता रहता है। अगर आप रेसिडेंशियल यूज, इन्वेस्टमेंट या रेंटल इनकम के पर्पस से फ्लैट लेने का सोच रहे हो तो इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स क्लियरली समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आज के एडवांस सीरीज में हम सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे कि फ्लैट आपको क्या रियल एडवांटेज देता है और किन चीज़ों से आपको केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन कब समझेगा आपको? जब आप इस वीडियो को पूरी तरह से एंड तक देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर, एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट। और पूरे देश में हम लाखों लोगों को ट्रेन कर चुके, कोच कर चुके और इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड कर चुके हैं। 2 लाख से ज़्यादा रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर के साथ काम करने के बाद मैं आपको ये सब चीज़ें डिटेल और डेप्थ में बता पा रहा हूँ। पहला तो बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों कि आपका पर्पस क्या है फ्लैट में इन्वेस्ट करने से पहले। क्या आप रेसिडेंशियल यूज़ खुद रहने के लिए खरीद रहे हो? पहले क्लियर कर लो। दूसरा, क्या आप एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फ्लैट को खरीद रहे हो? तीसरा, क्या आप रेंटल इनकम के वजह से खरीद रहे हो? तीनों पर्पस के अलग अलग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। अगर आपके पास बहुत पैसे नहीं और आप प्लॉट लेकर खुद का घर या बंगला बनाने की इच्छा तो रखते हैं पर अभी पैसे नहीं और आपको रहने के लिए घर की ज़रूरत है, तो रेसिडेंशियल यूज़ में आया आपका बाइंग का पर्पस। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना तो चाहता हूँ जिसमें बहुत अच्छी हायर ROI मिले या प्लॉट, बट मुझे उस रेट में नहीं मिल रहा है सही जगह पे, तो इसलिए मैं फ्लैट ले रहा हूँ, तो ये हो गई आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, आपका पर्पस। तीसरा, आपको लगता है कि भैया मुझे एक रेंटल इनकम चाहिए, 10, 20, 25, 30 हज़ार जो भी मिले, लेकिन एक रेंटल इनकम आ जाए, अभी मैं 20-30% का डाउन पेमेंट दे दूँ और मेरी EMI का बहुत सारा पोर्शन अगर रेंटल से कवर हो जाए, तो यहाँ आपका पर्पस कवर होता है रेंटल इनकम का। ये समझ लिया है कि पर्पस क्या होना चाहिए आपके खरीदने का। तो बेनिफिट जानने से पहले सबसे पहले जल्दी से बेल आइकॉन को हिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके मिस हो, क्योंकि हमने एनालिटिक्स में, रिसर्च में देखा है कई लोगों को वीडियो बड़े पसंद आते हैं, व्यूज़ तो बहुत होते हैं, लेकिन कभी कभी लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जिससे भविष्य में इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके मिस हो जाते हैं। तो ये गलती ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर हिट करें। अब लेकिन की बेनिफिट्स क्या है और लोग क्यों खरीदते हैं, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, इसे समझते हैं। पहला की बेनिफिट है अगर आप फ्लैट को खरीदते हैं वो है कंपैरेटिवली लो इन्वेस्टमेंट। जब आप एक प्लॉट खरीदेंगे तो प्लॉट आपको तुरंत रेंटल इनकम नहीं देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्लॉट बहुत अच्छा था। इसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको एक साथ बड़ा पैसा बाद में कमाना है लेकिन कोई रिकरिंग रेवेन्यू नहीं आने वाला प्लॉट से, तो अगर आपने एक 50 लाख का प्लॉट लिया तो अभी 50 लाख होंगे तो आप खरीद पाएंगे। बहुत हो गया तो थोड़ा सा लोन भी कर लोगे, सैंक्शन प्लॉट है तो भी आपको 5 साल 10 साल में उसको रीपेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन फ्लैट में ऐसा है कि अगर आपने 50 लाख का फ्लैट लिया, अभी आपका 10 लाख रुपए, आपने 20% डाउन पेमेंट कर दिया, 80% मतलब 40 लाख का लोन आप ले सकते हो। और अगर आपका फ्लैट अच्छा रेंटल रिटर्न दे पाया 2%, 3%, जनरली जो भारत में एवरेज रेशियो है, लेकिन कभी कभी 3-4% भी मिल जाता है, 5% भी। अगर आपका फ्लैट ऐसी कोई टाउनशिप में है जहाँ एमिनिटीज़ अच्छी है, आजू बाजू बड़ी बड़ी IT कंपनीज़ है या बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जहाँ के लोग रेंट पे लेने को रेडी हो। दूसरा बेनिफिट है मेरे दोस्तों टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी। फ्लैट का एक एडवांटेज ये होता है क्योंकि जब तक वो पूरा प्लॉट या एरिया सैंक्शन नहीं होगा, बिल्डिंग प्लान अप्रूव नहीं होगा, बैंकों से अप्रूव नहीं होगी मास्टर फाइल, जनरली फ्लैट वहीं बनते हैं जहाँ ये सब अप्रूवल मिल जाता है, तो थोड़ा टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी मिल जाती है आपको कई जगह पे, हर जगह ऐसा नहीं होता। तीसरा बेनिफिट है ईजी बैंक लोन अवेलेबिलिटी। आपको बहुत जल्दी फ्लैट्स पे लोन अवेलेबल हो जाता है क्योंकि एक सॉलिड प्रॉपर्टी होती है जिसको आप मॉर्गेज करके लोन उठाते हो, तो बैंक के पास भी सेफ होता है कि उनका अगर आपने लोन NPA भी करा दिया तो वो बाद में फ्लैट को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। बेनिफिट्स के 3 पॉइंट तो समझ लिए। चौथा बेनिफिट समझने से पहले वीडियो को अभी यहीं रुकाओ, वीडियो को लाइक करो और फिर आगे का वीडियो देखो। आपके वीडियो को लाइक करने से मुझे, मेरी टीम को बहुत एनर्जी मिलती है ऐसे वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल वीडियोस आपके लिए भविष्य में लेकर आने की। चौथा की बेनिफिट है कि रेंटल इनकम। आपको एक रेंटल इनकम भी कभी कभी फ्लैट में मिल जाती है अगर आप सही डिसीजन, सही तरीके से, सही समझ के साथ, सही एक्सपर्टाइज के साथ लेते हो तो अच्छी रेंटल इनकम भी कभी कभी मिल जाती है। पांचवा बेनिफिट है टैक्स का बेनिफिट। मेरे दोस्तों, आप होम लोन के इंटरेस्ट पे बहुत सारे टैक्स बेनिफिट ले सकते हो अलग अलग क्लॉसेस के हिसाब से, और अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम पर लेते हो तो दोनों का टैक्स बेनिफिट भी होता है। छठवां पॉइंट है एमिनिटीज़। अगर फ्लैट बहुत अच्छी जगह पे, अच्छी टाउनशिप में है तो आपको एमिनिटीज़ का एडवांटेज भी मिल जाता है। अगर आप अपने पर्सनल घर में 1 करोड़ नहीं 5 करोड़ भी लगाओगे तो आप बड़ा स्विमिंग पूल नहीं बना सकते, जिम नहीं बना सकते, बहुत सारी एमिनिटीज़ नहीं दे सकते, लेकिन कभी कभी अच्छी टाउनशिप में आपको ये सब मिल जाता है। सातवां बेनिफिट है हाई सिक्योरिटी। अगर आप ऐसा कोई काम करते हो जब आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है और आपको ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ अच्छे लोगों के बीच आपकी फैमिली रहे, तो एक अच्छी सिक्योरिटी भी मिलती है अच्छी फ्लैट स्कीम्स में या अच्छी गेटेड टाउनशिप्स में।
अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स की, क्योंकि मैंने आपसे स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था एक एडवांस सीरीज, क्यों ले, पर्पस क्या हो, बेनिफिट्स क्या है और ड्रॉबैक्स क्या है, क्या क्या गलत भी हो सकता है। पहला, लोअर कंपैरेटिव रिटर्न्स। बिल्कुल, कंपेयर टू प्लॉट थोड़ा फ्लैट में रिटर्न कम आता है, लेकिन फ्लैट में एक बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका कैपिटल भी कभी कभी अप्रिशिएट होता है और साथ में रेंटल इनकम भी होती है। अब लोग कहेंगे यार कहाँ बिक रहा है, ये तो बिल्डिंग टूटने वाली, ये सब बेवकूफ़ है। जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो व्यूज़ के चक्कर में ये सब उल्टे सीधे वीडियोज़ बनाते हैं। भाई अगर 1980 में किसने 4 लाख का फ्लैट लिया था और 2022 में भी या 2025 में भी उसका फ्लैट रीडेवलपमेंट में गया और 2 BHK के बदले 3 BHK मिला ऐसे एरिया में जहाँ आज 1.5 करोड़ का 3 BHK, तो 4.5 लाख रुपए से अगर 25, 30, 35 साल में 1.5 करोड़ का नया फ्लैट मिल रहा है, साथ में रेंट भी मिल रहा है 2-3 साल के लिए, और हो सकता है कभी कभी अमाउंट भी मिलता है, तो गलत क्या है। 2005 में भी अगर आपने कोई फ्लैट 15 लाख का लिया था, 2026 में 21 ही साल हो, आपकी बिल्डिंग चलो अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन प्लॉट बढ़िया था और वहाँ रीडेवलपमेंट में जा रहा है और वहाँ पर आपको उसके बदले में नया फ्लैट मिल रहा है, तो नुकसान नहीं है, लेकिन लोअर कंपेरेटिव रिटर्न से कंपेयर टू एग्रीकल्चर लैंड या प्लॉट। दूसरा, मेंटेनेंस कॉस्ट। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। कभी कभी अगर मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपके सर पे बर्डन हो जाता है फ्लैट के साथ साथ, अगर आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो, या आपके रेंटल एग्रीमेंट में ये क्लॉज क्लियरली डला हुआ नहीं है तो। तीसरा ड्रॉबैक है लिमिटेड फ्रीडम। हाँ, आप बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, आउटर एलिवेशन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो आपको एक लिमिटेड चेंजेस ही करना अलाउड होता है फ्लैट स्कीम्स में। चौथा है शेयर्ड स्पेसेस। बहुत सारी स्पेस आपको शेयर करनी होती है, शेयर्ड पार्किंग, शेयर कॉमन स्पेस, शेयर लिफ्ट, शेयर गार्डन्स एंड सब कुछ। लेकिन हाँ, कभी कभी आप अकेले जब इतना सारा एफर्ट नहीं कर पाते तो कभी कभी आपको वो भी ठीक लगता है, लेकिन ड्रॉबैक तो है, आपको समझना है। दोस्तों, पूरा वीडियो आपने देख लिया, आपने बेनिफिट्स भी देख लिया, आपने ड्रॉबैक्स भी देख लिए। कौन सा बेनिफिट सबसे अच्छा लगा? जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना हमारे चैनल से आप ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो, जितना, क्योंकि हमारा चैनल एक वर्कशॉप की तरह वीडियो बनाता है जहां आप इसे देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, क्या सीखा वो लिख सकते हो, या अपना एक्शनेबल पॉइंट्स ले जाकर निकाल सकते हो, जिससे भविष्य में आपको एक्शन लेने में बहुत मदद मिले। लेकिन यहाँ जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आपको एंटायर नॉलेज हम दे देंगे कि फ्लैट खरीदना आज के समय में 2026 में कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है, सब आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अगर वीडियो दिल से पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर जरूर करिए जो नया फ्लैट खरीदने वाले हैं। और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलिंग बुक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मिशन 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करके अगर उनके थ्रू 1 करोड़ जॉब क्रिएट हो सके, तो इस मिशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।